Question number 11. A tent is in the form of a cylinder of diameter 20 meter and height 2.5 meter, surmounted by a cone of equal base and height 7.5 meter. तो जैसे जैसे गिवन है, लेट्स ड्रॉ फिगर फर्स्ट. फिर से एक टेंट है हमारे पास और उसका जो फॉर्म है कैसा है, सिलेंड्रिकल है. सो लेट्स ड्रॉ द सिलेंड्रिकल फिगर फर्स्ट. तो ये हो गया एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक टेंट, लेकिन इसके टॉप पर क्या बना हुआ है, एक कोन बना हुआ है. तो यहाँ पर हम एक कोन ड्रॉ करते हैं और कैसे कैसे हमारे पास मेजरमेंट्स गिवन है. सिलेंडर का डायमीटर है 20 मीटर, तो ये हो गया डायमीटर ऑफ सिलेंडर विच इज़ 20 मीटर. तो यहाँ से हम साथ साथ रेडियस भी मेंशन कर लेते हैं, है ना. तो रेडियस हो गई 10 मीटर्स की. नेक्स्ट है हाइट है 2.5 मीटर. कौन सी हाइट, सिलेंडर की हाइट. सो लेट्स मेंशन कि ये वाली जो हाइट है दिस इज गिवन टू बी 2.5 मीटर्स. तो ये हो गया 2.5 मीटर. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट सरमाउंटेड बाय कोन ऑफ इक्वल बेस. तो इसके ऊपर कोन जो बना है इसका बेस इक्वल है, यानी कि कोन की भी जो रेडियस है वो भी उतनी ही है, 10 मीटर की है. नेक्स्ट है हाइट 7.5 मीटर. कोन की हाइट गिवन है 7.5 मीटर, यानी कि ये वाली जो हाइट है दिस हाइट, ये हाइट है 7.5 मीटर. तो मेरे पास दो हाइट है, हम इसे कह देते हैं, यहाँ पर हमने h की वैल्यू 2.5 मीटर ले ली है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं h2. तो ये हो गया 7.5 मीटर, राइट. नेक्स्ट क्या कहते हैं, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टेंट एंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस एट ₹100 पर स्क्वायर मीटर. हमें इस टेंट की कैपेसिटी निकाली है, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकालना है, और एंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस, और इस पर कितना हमने कपड़ा लगाया, जिस कैनवस से ये टेंट बनाया गया है वो कितना लगा, वो पता करके उसका कॉस्ट पता करना है. तो दो चीज़ें हैं. पहला काम है हम कैपेसिटी वाला कर लेते हैं. कैपेसिटी मतलब हमें क्या ऑब्टेन करना है, वी हैव टू ऑब्टेन दी वॉल्यूम. सो वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, या हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लिखते हैं, है ना. जैसा जैसा क्वेश्चन ने पूछा, अगर कैपेसिटी पूछे तो लेट्स यूज द सेम नंबर, सेम यहाँ पर नाम यूज़ करेंगे कैपेसिटी का. और तो फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी इज क्या होगा, टेंट की कैपेसिटी प्लस सिलेंड्रिकल कैपेसिटी. टेंट की कैपेसिटी का मतलब कौन सा फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ये दोनों चीज़ें, कोन का वॉल्यूम लिख लेते हैं, कितना है πr² h/3, है ना. कोन के लिए हमारे पास सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, और यहाँ पर हाइट हमारे पास h2 है ना. सो यहाँ हम भी h2 लेंगे, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा πr² h. लेकिन यहाँ पर भी जो h है सिलेंडर के केस में हम कितनी लेने वाले हैं, ये वाली. तो इसको हम h1 कह लेते हैं. सो h1, ठीक है. अब मुझे पता चल गया कि इस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीज़ें कॉमन है, वो सॉल्व कर लेते हैं. इन सभी क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फिगर सोच समझ कर ड्रॉ करिए, और जब फिगर अच्छे से ड्रॉ हो जाती है, सारी मेजरमेंट्स आपको क्लियर है, तो फॉर्मूले लिखना उतना मुश्किल काम नहीं है. और सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखा करिए और तब जाकर आप कैलकुलेशन सबसे एंड में करिए. तो अब यहाँ पर हम कॉमन ले रहे हैं πr². सो यहाँ पर अगर मैंने πr² कॉमन लिया तो अंदर क्या क्या बचेगा, ये पूरा पार्ट कॉमन गया, तो यहाँ बचा h2 और ये 3 भी बचा है डेनोमिनेटर में, प्लस πr² भी कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर बचा h1 और मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया. अब कैलकुलेशन करते हैं. तो कैलकुलेशन के लिए पाई की जगह लेट्स टेक 22/7, r² की वैल्यू पुट करते हैं. सो r इज 10 मीटर, सो 10 into 10. h2 की जगह लेट्स टेक द वैल्यू फॉर 7.5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस h1 कितना 2.5, डिवाइड होने पर 2.5 हो जाएगा. 2.5 और 2.5 ऐड होने पर बनेगा 5.0. सो ये हो गया 5.0. यहाँ कुछ डिवाइड नहीं होने वाला है. सो एक काम करते हैं, 22/7 की जगह
3.14 ले लेते हैं, ठीक है, और 3.14 से ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया, इट विल बिकम 500, और जब आप ये 5314 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, 15, और यहाँ के 2 ज़ीरोज़ लगाने के बाद आप डेसिमल लगा देंगे तो सिर्फ इतना आंसर आएगा। सो दिस विल बिकम मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम था यानी हमने टेंट की कैपेसिटी निकाली है। अब सेकंड चीज़ हमें निकालनी है विच इज़ सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया कैलकुलेशन। सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। तो टेंट का टोटल सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, इसके लिए हमें कोन का कर्व सरफेस एरिया चाहिए, क्योंकि कोन नीचे से ओपन है, और ऐसे सिलेंडर के लिए भी हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए, क्योंकि सिलेंडर ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ओपन है, यहाँ पर कोई भी कपड़ा या कैनवस की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया ऐड करने से हमें मिलेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, जिसमें नीचे का पार्ट ओपन रहेगा, क्योंकि टेंट में हमें नीचे भी कुछ कैनवस नहीं लगाना है, राइट। तो ऐसे इस फॉर्मूले के लिए हमें यूज़ करना होगा, आप लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो ये हो गया कोन का कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और अब इससे फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। दोनों में से अगर आप पाई आर कॉमन लेते हैं तो आपके पास यहाँ बचेगा एल प्लस यहाँ बचेगा 2, और क्योंकि आर भी कॉमन है पाई भी कॉमन है तो यहाँ पर एच बचा, लेकिन हमें यहाँ पर एच दोनों का अलग अलग लेना है। तो ये एच सिलेंडर का है, और सिलेंडर की हाइट यहाँ पर हमने h1 मानी हुई है, सो हम इसे h1 लिख देते हैं। L की वैल्यू हमें ऑब्टेन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास कोन के लिए रेडियस और हाइट है, हमारे पास यहाँ पर L की वैल्यू नहीं है, सो L की वैल्यू हम यहाँ पर ऑब्टेन करते हैं। L इक्वल्स कितना होगा, h² प्लस आर स्क्वायर होल अंडर रूट। एच स्क्वायर का मतलब हमें जो भी हाइट है 7.5, इसका स्क्वायर किया, रेडियस कितना है, रेडियस है 10, तो 10 का स्क्वायर किया होल अंडर रूट। 7.5 का स्क्वायर करते हैं 5625 यानी 56.25, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होल अंडर रूट, तो ये बन गया 156.25 होल अंडर रूट, और ये एग्जैक्टली है 125 का। एज फार एज आई रिमेंबर, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 125 का शायद ये स्क्वायर है एग्जैक्टली। ये जो पूरी वैल्यू विदाउट डेसिमल होती है वो है 125 का अंडर रूट। सो स्क्वायर करने पर आता है, तो इसलिए यहाँ इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 12.5, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल भी है। सो ये आ गई हमारी L की वैल्यू विच इज़ इन मीटर्स, राइट। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। सो पाई की जगह लेट्स टेक 22/7, आर की जगह 10, और L वी हैव नाउ 12.5 प्लस 2 इंटू h1, हाइट 1 हमारे पास सिलेंडर की 2.5 है, तो उसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 22/7 इंटू 10, और बाकी सारी वैल्यूज इसमें ऐड ऑन करते हैं। 12.5 में अब हमें ऐड करना होगा 2.5 टू बी मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ 5, है ना। 5 और 12.5 ऐड होने पर बन गए 17.5, सो मैं इसे सीधा 17.5 लिख देती हूँ। सो ये हो गया 17.5, और अब डिवाइड करते हैं, 7 2 14, 3, और ये हो गया, है ना। अब 25 और 22 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो ये हो जाएगा 550, एक ज़ीरो भी है और एक डेसिमल भी है, ठीक है। तो ये आ गया मेरा आंसर फॉर दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन टेंट। अब नेक्स्ट पार्ट है, हमें इसका कॉस्ट भी निकालना है। सो कॉस्ट निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एरिया
इज़ टू बी मल्टीप्लाई बाय दी रेट, यानी कि 550 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से. सो आंसर विल बी 55,000 रुपीज़.